जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे और मेरे से पूछ रहे थे कि इनकी वैकेंसीज क्यों डिले हो रही है, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आखिर वैकेंसी डिले क्यों हो रही है। देखो, मैं आपके सामने एक कोर्ट का डिसीजन दिखा रहा हूँ जो 20/4/2023 को आया था। ये डिसीजन पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, जो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़, उसके द्वारा आया था। इसमें क्या है, इस डिसीजन में अगर हम बात करें तो जो 1995 में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे थे कॉलेजेस में, उन्होंने डाला था ये केस। उन्होंने केस में डिमांड जो 1995 के थ्रू 31/1/1996 के थ्रू पिटिशनर बने थे, उनका केस था। इसमें डिसीजन ये आया कि पहले तो वो जो गेस्ट लगे थे वो परमानेंट हो गए। उसके बाद उनकी सीनियरिटी, उन्होंने डिमांड किया कि हमारी सीनियरिटी डिसाइड की जाए कि भाई हम सीनियर हैं या फिर जो टीचर उनके बाद परमानेंट लगे हैं वो सीनियर है। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, जो परमानेंट लगे वो सीनियर नहीं है, सीनियर आप ही रहोगे आप, क्योंकि वो 1996 से ही उनका सीनियरिटी डिसाइड होगी। तो अब इसका फ़र्क क्या आएगा, मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ डिटेल में। 2 हफ्ते पहले एचपीएससी का एक ये डिसीजन आया था जिसमें एचपीएससी ने ऑर्डर निकाला कि भाई हम जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉलेज में उनको प्रिंसिपल बना रहे हैं। तो उसके तहत उन्होंने क्या किया, 47 जो एसोसिएट प्रोफेसर थे अलग अलग कॉलेजेस में, उनको उन्होंने प्रमोट करके प्रिंसिपल कर दिया। तो बहुत से टीचर्स ने उनको उनको अपना ज्वाइनिंग कर ली, बट उनको स्टेशन अलॉट नहीं हुआ था। अब स्टेशन अलॉट करने के लिए भी इसी बीच में ये डिसीजन आ गया हाई कोर्ट का। अब ये डिसीजन आया हाई कोर्ट का, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सीनियर ये हो गए इनसे, जो गेस्ट लगे थे 1996 में वो सीनियर हो गए इनसे। तो इसका मतलब क्या है, तो पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। अब जिनका हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है उनको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि 1 महीने में पहले इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ये जो 47 एसोसिएट प्रोफेसर से प्रिंसिपल बने हैं, इनकी ज्वाइनिंग बाद में होगी। तो इसी चक्कर में जैसे पहले वो ज्वाइन होंगे फिर इसके बाद ये ज्वाइन होंगे, तो वो वैकेंसीज जो एसोसिएट प्रोफेसर से प्रिंसिपल बनेंगे वो वैकेंसीज खाली होंगी। वहाँ पे फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो जाके आगे एसोसिएट बनेंगे। तो फिर वहाँ पे जो गैप बनेगा वो वैकेंसी उनके जुड़ने के बाद ही एक रिक्रूटमेंट बनेगा। तो ये मान के चलो ये वैकेंसी आपकी मई के लास्ट तक जाएंगी, और मई के लास्ट तक भी नहीं तो फिर आपकी और आगे जाएंगी, जून के फर्स्ट में जाके ये वैकेंसी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की हरियाणा में आएंगी। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, अगर आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।